बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान अली राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं अदलिया और इंसाफ के हवाले से। बात करते हैं जो है हालिया दौर के इस ऐसे मसले पर जिस पर अवामी राय अबूर हासिल है। चीफ जस्टिस जो है ना यहिया अफरीदी के हवाले से अगर हम बात करते चले कि वो क्या इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं या नहीं। बात करते हैं कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत करें। अगर इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की जाती है तो वो उसकी समाअत करेंगे। मतलब कहने का कि अगर इमरान खान केस के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत के लिए अगर कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी तो उसके ऊपर यहिया अफरीदी जो हैं वो समाअत करेंगे। इसको अगर हम दूसरे जाविये से देखा जाए कि अगर इमरान खान की तरफ से अदालत में अपील दायर की गई है तो ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो इस दरख्वास्त का जायज़ा लें और कानूनी नुकात पर बहस करें और उनके लिए जो हिकमत अमली जो है वो अदलिया के हवाले से अगर इंसाफ के तकाज़े पूरा करती हों, उनकी जो प्रूफ हैं, उनके जो एविडेंस के हवाले से अगर कोई उनके वकील जो हैं वो चीज़ें पेश करते हैं कोर्ट में और उनके हवाले से अगर जस्टिस यहिया अफरीदी अगर फ़ैसला करें तो वो उनको ज़मानत आर्जी ज़मानत पर रहा कर सकते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से चीफ जस्टिस आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फ़ैसला साजी करते हैं। अगर उनकी आज़ादी के लिए कोई कानूनी बुनियाद जो है मौजूद है तो वो उस पर भी गौर कर सकते हैं। जैसा कि हुकूमत की जानिब से जो है ना वो अगर सियासी दबाव हो और कोई अवाम की तरफ से एहतजाजी जो है ना दबाव हो या फिर अवामी रद्द अमल कोई ऐसा सामने आ जाता है तो वो चीफ जस्टिस के फैसले पर जो है ना वो नज़रअंदाज भी हो सकता है और उस पर असरअंदाज भी हो सकता है कि मगर वो आइनी असूलों के मुताबिक ही फैसला करेंगे। मतलब कहने का कि अगर जस्टिस यहिया अफरीदी कोई फैसला करते भी हैं और तो उसमें सियासी दबाव भी आ सकता है, अवामी एहतजाज भी हो सकता है, अवामी दबाव का रद्द अमल भी सामने आ सकता है, लेकिन उसको देखते हुए जस्टिस यहिया अफरीदी जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनके हवाले से उनके ऊपर देखते हुए उनके ऊपर नज़रसानी करते हुए फैसला जो है ना वो करेंगे। बात करते चले हैं कि अदालतों की जानिब से दिए गए पिछले फैसलों और नज़ायर का भी मुताला करेंगे। जो है ना वो हमारे लिए मुताला करने का मकसद हमारे लिए अहम वो चीज़ें जो पीछे अदालतों ने फैसले किए और जो है वो सही या गलत उनके ऊपर भी जो है ना मुताला अहम ज़रूरी है। अगर माजी में इस नौ'ये के केसेस में रहाई की मिसालें मौजूद हैं तो ये एक मुस्बत इशारा साबित हो सकता है फैसला इमरान खान की रिहाई के हवाले से ना। तो अब अगर हम बात करते चलें कि अगर इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाए तो चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार हासिल हैं कि वो आर्जी रिहाई दे सकते हैं। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि जस्टिस यहिया अफरीदी अगर जो है वो चाहें तो उनकी आर्जी ज़मानत पर जो है ना उनको रिहाई दे सकते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त अगर वो कानूनी बुनियाद पूरे करते हैं और उनको तमाम वो चीज़ें जो उनकी रिहाई के लिए ज़रूरत हों वो उनके जो वकील साहिबान हैं वो पेश करते हैं तो वो उनकी आर्जी रिहाई मुमकिन हो सकती है। मज़ीद अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस ने हमेशा अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी पर जो है वो जोर दिया है। अगर इन्हें लगता है कि इमरान खान के साथ गैर मुनसिफाना सलूक हो रहा है तो वो रिहाई का फैसला कर सकते हैं। कि अगर पीछे लोगों को अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस साहिबान ने जो फैसले किए वो कई जगह पर सही भी हुए, कई जगह पर अवामी राय है कि वो गलत भी हुए, लेकिन अगर हम इस वक्त देखें कि वो अगर लगता है कि इमरान खान के साथ गैर मुनसिफाना जो है सलूक हो रहा है तो वो फैसला रिहाई का भी दे सकते हैं।
बात करते हैं कि अवामी दबाव जो है वो कैसा है इस वक्त। अवामी महमात भी जो है ना वो चल सकती हैं, मीडिया की कवरेज भी जो है ना वो तेज़ हो सकती है, और सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी चीफ जस्टिस को मुतासिर कर सकते हैं, मतलब जिससे उनका फैसला मुतासिर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए कि इमरान खान की कानूनी टीम का काम ये है कि वो मजबूत और काबिल एतबार दलाइल पेश करें, ताकि चीफ जस्टिस यही अफरीदी को उनको रिहाई के लिए फैसला करने में आसानी पैदा हो। कि उनके मैंने बार बार ये रिपीट किया कि अगर उनके वकील साहिबान जो हैं अगर ऐसे ठोस जो सबूत उनके हक में अगर जमा करा देते हैं तो जस्टिस यही अफरीदी के लिए फैसला करने में आसानी पैदा हो सकती है। बात करते चलें कि चीफ जस्टिस की जो है गैर जानबदारी और आज़ादाना फैसला जो है अदालत के जो है ना जो फैसले की जो कड़ी है वो अवाम के एतमाद को बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अगर ऐसे फैसले किए जाएं जो इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी हों तो वो अवामी राय भी अक्सरियत ले जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस की गैर जानबदारी और आज़ादाना फैसला जो है वो अवामी एतमाद को भी बढ़ाता है। एक तरफ अगर देखा जाए कि अगर कोई ऐसा फैसला चीफ जस्टिस जो है ना अगर या किसी भी कोर्ट के जज साहिबान अगर फैसला देते हैं और वो हक और सच पर मबनी हो तो वो अवामी जो है ना राय का हामिल हो जाता है, अवामी सपोर्ट का हामिल हो जाता है। और इसमें अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस या किसी भी जो है ना अदलिया के जो है ना इंसाफ करने वाले जो उस सीट पर बैठने वाले लोग अगर कोई ऐसा फैसला कर जाते हैं जो इंसाफ के जो है और कानून से हटकर हों और वो एतमाद के जो है ना मुखालिफ चले जाते हैं, अवामी राय भी उनको जो है ना वो मुतासिर करती है। ये हम बात करते चलें कि मौजूदा सियासी माहौल जो है वो अवामी राय, सियासी जमातों के रद्द अमल भी जो है ना इस रिहाई की दरख्वास्त पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर अवामी हिमायत बढ़ती है तो ये अदालत के लिए फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो इस वक्त क्या फ़ैसला करें, क्योंकि एक तरफ जो है ना वो उनके खिलाफ एविडेंस हैं और उन ऐसे ही अवामी राय अगर उनके सपोर्ट में ज़्यादा हो जाती है तो ये बड़ा हैरान कुन और बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि ऐसे जो है ना वक्त में फ़ैसला कैसे किया जाए। तो ये भी एक बड़ा जो है ना टास्क है चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के लिए कि वो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर चीफ जस्टिस को ये महसूस हो कि कानूनी निज़ाम में खामियां हैं जो कि इमरान खान की सूरत हाल पर असर डाल रही हैं तो वो इन इस्लाहात की तजवीज़ भी दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि अगर मिसाल के तौर पे अगर उनके वकीलों ने कोई ऐसे एविडेंस पेश किए जो कि जो है वो पूरे ना होते हों तो वो अगर हम बात करते चलें तो उनमें अगर कोई कमी पेशी हो, उनके में कोई ऐसी चीज़ें जो पूरी ना होती हों तो वो उनके लिए भी जो है ना वो तजवीज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते चलें कि अगर इमरान खान की रिहाई से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है तो ये भी एक अहम पहलू होगा इस वक्त के। ये फैसला अगर हो जाता है कि जो है ना इमरान खान रहा हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ा अहम फैसला होगा हमारे मुल्क के लिए कि जिस पर अदालत गौर कर सकती है और अदालत को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अवामी राय अक्सरियत हासिल कर जाती है कि इमरान खान को रहा होना चाहिए या जो है ना इमरान खान को जो है ना वो इंसाफ मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा जो है ना लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि अगर अदालत सियासी मुफाहमत की जानिब गामजन हो तो ये भी रिहाई के मकानात को बढ़ा सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले तारीख में ऐसे कई मौके आए हैं जब अदालतों ने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए अहम फैसले किए जो कि मौजूदा सूरत हाल में भी जो है ना मुमकिन हो सकता है कि ऐसे जो है ना जस्टिस यहिया अफरीदी अगर ये फैसला दे देते हैं तो ये कोई मतलब कहने की बात है कि कोई नया फैसला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई फैसले माजी में हो चुके हैं कि जो इंसाफ पर मबनी हों और जो दलाइल को तस्लीम करते हुए और इसके ऊपर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए वो सुनाते हैं कि ये बंदा रहा होना चाहिए और ये होना चाहिए कि उनको आर्जी राय मिलनी चाहिए ताकि वो अपने जो है ना दलाइल को
मस्बत तरीके से पेश कर सकें। तो नाज़रीन, हमने बात की कि इमरान खान साहब को और जो है अदलिया के जो बीच मामला चल रहे हैं वो जस्टिस यहया अफरीदी किस नज़रिए से देखेंगे। अब इस वक्त जो है वो उनके वकील जो है वो किस तरीके से उनको रिहाई कराने के लिए उनके सामने दलाइल पेश करेंगे। तो मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि इसके हवाले से कि क्या कुछ फ़ैसला रहा और इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है या नहीं। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।